नमस्कार दोस्तों, हाल ही में एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया है। हमारे बॉलीवुड के 3 सबसे बड़े सुपरस्टार सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान सऊदी अरब के रियाद शहर में एक बड़े इवेंट में एक साथ में थे। वैसे तो ये एक फिल्मी इवेंट होता जिसकी खबर सिर्फ उनके फैन और बॉलीवुड इंडस्ट्री तक ही रहती, लेकिन इस इवेंट में सलमान खान ने कुछ ऐसा कह दिया है कि अब पूरी दुनिया इसके बारे में बात कर रहा है, खासकर पाकिस्तान, जिससे ये बात मिर्ची की तरह लगी है। दरअसल जब सलमान खान से उनके विचार पूछे गए तो उन्होंने एक ऐसा सेंटेंस बोला जिसने सबको हिला कर रख दिया है। There are people from Balochistan, there are people from Afghanistan, there are people from Pakistan. एक आम आदमी से सुनेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लोग जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों को इस बात का मतलब साफ पता है। सलमान ने इस सेंटेंस में बलूचिस्तान और पाकिस्तान को अलग अलग गिना दिया। इसके बाद सोशल मीडिया और मीडिया में बहुत कंट्रोवर्सी हो गया। पाकिस्तान में इसे बलूचिस्तान को एक अलग देश की तरह मान लेना समझा गया। कुछ लोगों ने इसे सिर्फ जबान का फिसलना कहा, लेकिन बात तब बिगड़ गई जब थोड़ी देर बाद उसी इवेंट में सलमान ने दोबारा मीडिया से बात करते हुए उसी बात को दोहराया। Bangladeshis and Afghanis and Baluchis and Filipino. यानी उन्होंने अनजाने में या जानबूझकर बलूचिस्तान की आजादी की मांग को एक बहुत बड़े मन से आवाज दे दी है। बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच पुरानी दुश्मनी अब आर्म मूवमेंट में बदल चुकी है। बलोच लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान के अंदरूनी नाराज लोग, जिसमें अफगानी भी शामिल है, अब पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी को भी चुनौती दे रही है। ये शायद पहली बार है कि भारत के किसी इतने बड़े कलाकार ने बलूचिस्तान को इस तरह से अलग माना है। इन तीनों खान सितारों के दुनिया भर में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, इसलिए उनकी ये बात पाकिस्तान और दुनिया भर में उनके फैन तक जरूर पहुंची होगी। बलूचिस्तान के लोगों का ये आंदोलन सही है और इसके पीछे मौजूद कारण भी है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब बलूचिस्तान का एक बड़ा हिस्सा, जिसे खान ऑफ कलात की रियायत कहते हैं, एक आजाद और अपनी हुकूमत वाली जगह थी। 11 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग ने एक समझौते में कलात की आजादी को माना था और इसे इज्जत देने का वादा किया था, पर बाद में पाकिस्तान ने सेनाई कार्रवाई करके कलात को पाकिस्तान में मिला लिया। वहाँ के शासक को दबाव में आकर बिलाई कागज पर दस्तखत करने पड़े। तब से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेस और वहाँ के लोगों का बहुत शोषण किया है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा, गरीब और एक्सप्लॉइट प्रांत है। यहाँ के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत खराब है और एजुकेशन हेल्थ की हालत भी सबसे नीचे है। गैस और दूसरे रिसोर्स से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा लोकल लोगों तक नहीं पहुँचता, जिससे आर्थिक शोषण और नाराजगी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तानी सेना द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन, सख्त सेना कार्रवाई ने यहाँ की लोगों की आवाज को दबा दिया है। बलोच आजादी आंदोलन को आज भी महिलाएं, बच्चे और शहरों के मिडिल क्लास समेत हर वर्ग का साथ मिला हुआ है। ये सिर्फ कुछ नेताओं का मांग नहीं, बल्कि यहाँ की जनता की बहुत ही पुरानी और बड़ी मांग है। इसलिए बलूचिस्तान के नेता मीर यार बलोच ने सलमान, शाहरुख और आमिर को इसके लिए शुक्रिया भी कहा है। पाकिस्तान को दुनिया से अलग करने के लिए इंडिया अब हर तरह की नई और सख्त नीति को अपना रहा है। पहलगाम हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी ऑफिशियल बातचीत होती नहीं है। दोनों देशों की एयर स्पेस बंद है और सिंधु जल संधि पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। स्पोर्ट्स में भी भारत ने पाकिस्तान से किसी भी तरह का संबंध रखने से मना कर दिया है। एशिया कप हो या फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप, इंडियन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ तक नहीं मिलाया। हाल ही में एशिया यूथ गेम 2025 में भी हमारी टीम ने टॉस के समय हाथ मिलाने से साफ मना कर दिया है। भारत अब सिर्फ दोस्ती बंद करने तक सीमित नहीं है, बल्कि डिप्लोमेटिक वॉल पे भी पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रहा है। यूएन जनरल असेंबली में भारत के प्रतिनिधि ने पाकिस्तान और अमेरिका दोनों को करारा जवाब दिया है। बलूचिस्तान, गिलगित बलूचिस्तान और पीओके के मुद्दे में भारत अब खुल के बात करने लगा है। 2016 में नरेंद्र मोदी ने इंडिपेंडेंस डे पर पहली बार इन क्षेत्रों का जिक्र किया था, जिससे बलूचिस्तान को दुनिया के सामने पहचान मिली। भारत ने बलूचिस्तान में रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन पर बार बार चिंता जताई है। पाकिस्तान की गलत हरकतों के कारण से सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि अफगानिस्तान, ईरान, अरब देश और पश्चिमी देशों ने भी उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी है। सीपीसी प्रोजेक्ट में चीन भी बलोच विद्रोह की वजह से अपने पैसे लगाने को लेकर चिंतित है। पाकिस्तान के अलग अलग हिस्से जैसे बलूचिस्तान, सिंध, गिलगित बल्चिस्तान में नाराजगी और हिंसा बढ़ती जा रही है, जिससे पाकिस्तान का वजूदी खतरे में आ गया है। दोस्तों ध्यान दीजिए, पाकिस्तान आज वही सब कुछ झेल रहा है जो वो भारत के साथ करना चाहता था, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो या फिर नक्सली प्रॉब्लम या देश के अंदर जातिवाद को फैलाना। भारत ने राजनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक तौर पर तो पाकिस्तान को जवाब दिया ही है। अब उन सांस्कृतिक मंच से भी पाकिस्तान की कमजोरियों को दुनिया के सामने लाया जा रहा है, जो उसके लिए किसी सजा से कम नहीं है। शायद हम एक ऐसे समय में है जहाँ पे आने वाले 10 सालों में हमारे पड़ोस में वो सब कुछ देखने के लिए मिलेगा जो आगे की पीढ़ियां याद रखेंगी। जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों ने 1971 में पूर्व पाकिस्तान को बांग्लादेश बनते हुए देखा था। जो काम तब अधूरा रह गया था, हो सकता है आने वाले समय में पूरा हो जाए। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक जंगली देश किसी भी वक्त भारत को और एक जंगली हमले में दहलाने की कोशिश कर सकता है। भारत की बदली हुई सुरक्षा नीति साफ कहती है कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो इसे भारत के खिलाफ जंग माना जाएगा, और तब भारत इसका कैसे जवाब देगा, ये हमारे सेना प्रमुख ने साफ साफ बता दिया है। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? सलमान के कमेंट को देखकर आपका क्या रिएक्शन था? अगर आप हमारे पड़ोसी के लिए कुछ लिखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।